वहाँ से पूरा घर जल कर राख हो गया सर। हम लोग कोई सामान नहीं निकाल पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की यात्रा न्यूज चैनल। आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विकासखंड 96 के डगहर अग्निकांड पीड़ितों को दिया सहायता का आश्वासन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को क्षेत्र के डगनहर गांव में पहुंचकर आगलगी की घटना के शिकार हुए परिवारों से मिलकर हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। शुक्रवार को 2 बजे दिन में बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण 7 कच्चे घर जलकर खाक हो गए। घर गृहस्थी का सारा सामान के साथ ही खूंटे से बंधी 5 भैंस व 1 गाय बछड़े ने भी झुलस कर दम तोड़ दिया। गांव निवासी तारकेश्वर बिंद, जटाशंकर शर्मा, संजय शर्मा, शिवशंकर, आशीष बिंद, कल्लू बिंद, बलई, छोटेलाल, राम सागर, रामचरण, राजेश बिंद, धर्मू तिवारी की झोपड़ी व कच्चे मकान तथा मवेशी जलकर राख हो गए थे। इस दौरान अग्निकांड पीड़ितों ने बताया कि आग इतनी भयावह थी कि फायर ब्रिगेड की टीम 1.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवारों ने बताया कि सारा सामान, कपड़ा, बर्तन, अनाज सब राख हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने एसडीएम सदर से भोजन की व्यवस्था कराने तथा हर संभव सहायता के लिए निर्देशित किया। अग्निकांड पीड़ितों की हालत देखकर वे द्रवित हो गई। उप जिलाधिकारी सदर गुलाबचंद ने अपनी तरफ से सैकड़ों नन्हे मुन्ने बच्चों को बिस्किट वितरण किया। सभी पीड़ित परिवार आर्थिक मदद और रहने के लिए आवास की मांग कर रहे थे। विधायक रिंकी कोल, अपना दल के जिलाध्यक्ष रामलोटन बिंद, उप जिलाधिकारी सदर गुलाबचंद, नायब तहसीलदार चंद्रगुप्त सागर, खंड विकास अधिकारी 96 रामपाल, ज्ञानशीला सिंह, निशा बिंद, भावना सिंह, राजेंद्र पाठक, संजय उपाध्याय, कुलदीप पटेल, प्रधान कृष्णजीत सिंह, दुर्गेश चंद्र पांड्या, अशोक शुक्ल, अनिल पटेल, राजा बिंद, अवधेश पाल आदि रहे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी कीर्ति कोल, आदर्श यादव सहित दर्जनों सपा नेताओं ने भी जाकर पीड़ित को मदद दिलाने की बात कही। मिर्जापुर जनपद के जिगना क्षेत्र से आशुतोष शर्मा की खास खबर। नमस्कार, सच की यात्रा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मिर्जापुर जनपद के जिगना थाना अंतर्गत डगहर गांव में मौजूद हूं, जहां पे कल यहां पे भीषण आग लगी थी और लगभग यहां 15 से 16 लोगों का जो मकान है पूरी तरह से जलकर के नष्ट हो गया है। उन्हीं परिवार में से एक हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिला देवी है। आप जब आग लगी थी उस समय आप कहाँ थे? घर में रहे थे सर, लेकिन सो रहे थे हम लोग, पता नहीं था। जब पता बच्चे हुआ कहाँ थे? बच्चे को लेकर सो रहे थे सर। जब पता हुआ तो हम लोग बच्चे को लेकर भागे घर से, बाहर भाग गए। फिर वहाँ से पूरा घर जल कर राख हो गया सर। हम लोग कोई सामान नहीं निकाल पाए। 4 दौरान जेठान है सर, मेरी सासू माँ है। हम लोग रोजगार वाले आदमी हैं, हमारे सबके पास कोई नौकरी नहीं है सर। यही मड़ई यही चढ़ा कर सब हम लोग रहते हैं सर। सामान निकालने का मौका नहीं सर, कुछ नहीं। हम लोग को सामान निकालने का थोड़ा सा मौका नहीं मिला। खाने पीने का जो सामान था कुछ नहीं सर, सब घर में तो सब जल गया। 24 घंटे हो गए, क्या आप लोग खा रही हैं? क्या खा रहे हैं सर? अगल बगल के सब दे रहे हैं, वही सब हम लोग खा रहे हैं। और क्या खाएंगे? हम लोग के पास तो कुछ नहीं है ना सर, क्या खाएंगे? ये सब दूसरे के अगल बगल के नाते हैं, और क्या खाएंगे? ऐसे जी रहे हैं। हम लोग के पास कुछ नहीं है, न घर न द्वार, खेत बाड़ी कुछ नहीं है। बस जौन घर है सर यही है हमारा। क्या नाम है आपका? जटाशंकर शर्मा। कौन सा गांव है? डगहर। कल यहाँ आग लगी थी। आग लगी थी। आपके भी घर में आग लगी है? हाँ, हमारे घर में आग लगी। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? हमारा साहब हार्ड केस 4 लाख रुपए, 20 से 25 लाख रुपए तक का गहना, 20 से 25 कुंटल तक अनाज, सारे बर्तन। अभी हमारे पास कुछ नहीं है साहब। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। खाने के लिए कुछ नहीं है खाने। जब जो सब जल गया साहब तो खाने पीने का अभी अनुप्रिया पटेल जी आई थी, मंत्री जी, सांसद। हाँ। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो आश्वासन देख करके चली गई। अच्छा, कुछ बोली? अब यही बोली कि ठीक है, अब आपको खाने पीने का व्यवस्था कराएंगे, सारा व्यवस्था कराएंगे, तो कागज पत्र दुरुस्त कराएंगे, यही बोली। जो नुकसान हुआ है तो सब व्यवस्था करेंगे। मेरा सुधा करना। कैसे आग लगी है? बिजली से। बिजली से?
कल कितने बजे आग लगी थी? 2 बजे। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? पूरा मेरा जेवर, मेरे भाभी का, मेरे भैया के, हम लेके आए थे अपने बच्चों के लेके, 4 बच्चों लेके आए थे। एक लड़की थी, दीदी की लड़की थी, मोबाइल, मेरी बड़ी मोबाइल लेके अपनी हम सो रही थी। अचानक में मेरी 4 ठे गाय थी। कैसे पता चला आपकी आग लगी? वो बगल में के लड़की जिसकी हम चिल्लाने लगी, बुआ भाग, अपनी बच्चा लेके बुआ भाग। हम वहाँ घर से निकली, यहाँ खड़ी हुई, तब से आगे तड़तड़ाने लगी। हम सामान लेने नहीं पहुँचे, हम लोग भाग गए अपना जी लेके, बस तन पे के मेरे लोग के कपड़ा बस बचाए। 24 घंटे जगना थाना अंतर्गत डंगहर में आगजनी घटना कल घटी थी। आप निरीक्षण करने आए हैं सर, क्या? अभी ये डंगहर गांव में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर कल जो है अग्निकांड काम दूसरी मीटिंग हुआ है, और अग्निकांड की जब हुआ था तो उसमें इसकी भीषणता इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर कई गाड़ियाँ दमकल भेजनी पड़ी, और पूरे पुलिस प्रशासन और विकास विभाग की पूरी टीम रात में लगी, तब जाके ये नियंत्रण में आया है। यहाँ पर करीब 15-16 परिवार का जो सामान गृहस्थी है वो जल करके नष्ट हो गई है। जो झुपड़ियाँ थीं, जो गृहस्थी नष्ट हुई हैं, और जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, चाहे पूर्ण हो चाहे कच्चे हो चाहे आंशिक हों, इन सबको नियमानुसार हवा दिलाई जाने के लिए, और जो अनमन आर्थिक सहायता उसके लिए देखिए आप बगल में रेवेन्यू टीम लगी हुई है, आधा दर्जन लोग पर कानून लगे हैं, वो सब उनके खाता अकाउंट निकाल करके ऑनलाइन कराया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर उनके डिटेल जल गए हैं। तो जैसे उनको मिल जा रहा है उसे ऑनलाइन हम कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री की ओर से जो निर्देश रहता है उसके तहत हम लोग यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करा रहे हैं। ताकि मैं स्वयं यहाँ पर डेटा डाला हूँ। कितने परिवार सर प्रभावित हैं? करीब 15-16 परिवार प्रभावित हैं। सर, तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके आधार और पासबुक भी जल के नष्ट हो गए हैं, उन्हें कैसे सर? उनका कंपैरेटिव रिकॉर्ड उपलब्ध हो रहा है। प्रधान जी के पास भी खाता डिटेल रहता है। आजकल तो सभी जो डिटेल होता है गांव की सब ऑलरेडी अकाउंट में डिटेल है, तो के पास भी ऑनलाइन कई मामलों में है, तो वो सब मिल रहा है रिकॉर्ड, और हम लोग सब ऑनलाइन करा रहे हैं। कुछ परिवार सर ऐसे हैं जिनके अब रहने के लिए आवास नहीं है सर। इसमें हम माननीय वीडियो साहब से रात में ही भेजे थे, और वीडियो साहब आकर के यहाँ सर्वे सेक्रेटरी सब कर लिए हैं, और जो प्रभावित परिवार हैं उनको आवास दिलाई जाने की कार्रवाई भी प्राथमिकता सब कराएंगे, और भी जो अनमन आर्थिक सहायता वो सब हम त्वरित लोग करवा रहे हैं।